एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद हफ्सा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्किमिंग और स्कैनिंग के बारे में कि ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्किमिंग किसे कहते हैं। स्किमिंग का मतलब होता है जायज़ा लेना। इस वर्ड का मीनिंग है जायज़ा लेना। अगर इसका जनरल मीनिंग देखा जाए तो स्किमिंग कहते हैं दूध पर से बालाई उतारना। क्या करना? दूध पर से बालाई उतारना। यही करते हैं हम स्किमिंग में कि जो दूध के ऊपर जो बालाई होती है, मतलब मेन जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, उसे हम अलहदा कर लेते हैं। इसे कहते हैं स्किमिंग। स्किमिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्विकली व्यूइंग एज अ सेक्शन ऑफ अ टेक्स्ट टू गेट अ जनरल इम्प्रेशन। ये आपने ये वर्ड माइंड में रखना है, जनरल जायज़ा लेना, सरसरी सा जायज़ा लेना ऑफ द ऑथर्स मेन आर्ग्यूमेंट, कि ऑथर जो है उस टेक्स्ट में कहना क्या चाह रहा है, क्या बहस है उस टेक्स्ट की, और उसका मेन आइडिया क्या है। समझ आ रही है? स्किमिंग का मतलब ही होता है किसी चीज़ का जनरल इम्प्रेशन, सरसरी सा जायज़ा लेना। अब हम देख लेते हैं स्किमिंग की टाइप्स कौन कौन सी है, यानी कि स्किमिंग की अक़साम। स्किमिंग की मेनली 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 प्रीव्यू, नंबर 2 ओवरव्यू एंड थर्ड वन रिव्यू। ये 3 टाइप्स हैं स्किमिंग की। स्किमिंग की जो फर्स्ट टाइप है प्रीव्यू, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है। प्री मतलब पहले, तो प्रीव्यू मतलब पहले, किसी चीज़ को देखने से पहले उसका जायज़ा लेना। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मूवी देखने गए हैं तो आप सबसे पहले उस थिएटर के बाहर लगे पोस्टर को देखेंगे, मूवी का पोस्टर देखेंगे आप। उसके बाद आप अंदर जाएंगे, फिर आप ये देखेंगे मूवी का नाम क्या है, फिर उसके अंदर एक्टर्स कौन कौन से हैं, फिर आप मूवी देखने के लिए अंदर जाएंगे। या फिर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप उस बुक का जो मेन है पेज, मतलब बाहर का जो पोस्टर है, वो देखेंगे आप। उसके बाद आप बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। समझ आ रही है? इसी को कहते हैं प्रीव्यू। उसके बाद हमारे पास है ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब पूरा जायज़ा लेना, मतलब कि उस चीज़ को सम अप करना, उसकी समरी को पढ़ना कि इस बुक के अंदर या इस मूवी के अंदर क्या क्या चीज़ है, मूवी जाकर थिएटर के अंदर आपने देख ली, इसी को आप कहेंगे ओवरव्यू। बुक को पूरा पढ़ लिया कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ है, उसको आप कहते हैं ओवरव्यू। और उसके बाद है रिव्यू। री का मतलब है दोबारा, तो किसी चीज़ का दोबारा जायज़ा लेना, यानी कि तनकीदी जायज़ा लेना। मतलब आपने मूवी देख ली तो आप ये सोचेंगे कि इस मूवी के अंदर इस एक्टर को नहीं, इसको होना चाहिए था। या फिर आप अपने आप के उसको रिव्यू करेंगे कि इस मूवी में ये सीन्स थे। या जो आपने बुक पढ़ी तो आप ये सोचेंगे कि इस चैप्टर में ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी। उसको आप कहेंगे रिव्यू, यानी किसी चीज़ को दोबारा से देखना, उसका दोबारा से जायज़ा लेना, तनकीदी जायज़ा, क्रिटिकली एनालाइज करना। समझ आ रही है? तो ये 3 टाइप्स हैं स्किमिंग की। समझ आ गई आपको? अब स्किमिंग की टाइप्स पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ स्किमिंग, यानी कि जायज़ा लेने का क्या तरीकाकार है। उसमें सबसे पहले हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स। जब भी हम स्किमिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो है कंटेंट्स, यानी कि फहरिस्त। हर बुक के शुरू में कंटेंट्स यानी फहरिस्त दी होती है कि इस बुक के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से पेज नंबर पे हैं। ये सारे कंटेंट्स देखते हैं हम स्किमिंग में सबसे पहले। उसके बाद हम देखते हैं मेन हेडिंग्स, यानी कि इस बुक के अंदर जो जो हेडिंग्स, जिन जिन चीज़ों को ज़्यादा पॉइंट आउट किया गया है, बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, उनको देखते हैं हम। समझ आ रही है? पैराग्राफ शुरू होता है तो उसके ऊपर हेडिंग दी होती है, तो हम वो देखेंगे। या टॉपिक सेंटेंसेस को देखेंगे कि हर पैराग्राफ के शुरू में जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, वो देख लेंगे हम। समझ आ रही है? मतलब पहला कंटेंट्स और उसके बाद है मेन हेडिंग स्किमिंग की। थर्ड वन है इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कोई भी ऐसे पढ़ रहे हैं हम, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो देखेंगे हम, और फिर लास्ट में जो पैराग्राफ होगा वो देखेंगे हम। समझ आ रही है? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में चैप्टर के बारे में होगा और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में पूरे चैप्टर की एक समरी होगी। समझ आ रही है? तो ये चीज़ हम थर्ड नंबर पर देखेंगे स्किमिंग के अंदर। फोर्थ नंबर पर हम देखेंगे कीवर्ड्स, यानी कि जो इम्पोर्टेंट अल्फाज हैं उस बुक के अंदर, उस चैप्टर के अंदर, उस एसे के अंदर, उन पे नज़र डालेंगे हम। समझ आ रही है? ये स्किमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कीवर्ड्स को देखेंगे उस चैप्टर के अंदर। और लास्ट वन है मेथड में
चैप्टर समरीज, यानी कि हर बुक में चैप्टर के लास्ट में समरी दी होती है, समझ आ रही है, एंड पे जाकर समरी दी होती है, हम उस पर भी नज़र डालेंगे कि इस चैप्टर में मेनली कहा क्या गया है, समझ आ रही है। तो ये 5 मेथड हैं स्किमिंग के, कंटेंट्स, मेन हेडिंग, इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ, कीवर्ड्स एंड चैप्टर समरीज। समझ आ गई है। मेथड ऑफ स्किमिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्किमिंग, यानी कि स्किमिंग का फंक्शन क्या है, काम क्या है, क्यों करते हैं हम स्किमिंग। फंक्शन ऑफ यूजिंग स्किमिंग टेक्निक इज टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ अ टेक्स्ट एंड गेट मेन पॉइंट्स, यानी जिस भी चीज़ को हम स्किम कर रहे हैं उसके मेन पॉइंट्स इकट्ठा करना। Skimmers move quickly through text, ignoring and skipping paragraphs, sentences and words to gather necessary information. यानी कि जो स्कीमर्स होते हैं, जो भी स्किम कर रहे होते हैं, वो सिर्फ अहम मालूमात इकट्ठा करते जाते हैं, बाकी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें इग्नोर करते हुए। समझ आ रही है। द मेजर फंक्शन ऑफ स्कीमिंग टेक्निक इज़ टू गैदर द जिस्ट ऑफ अ टेक्स्ट, यानी जिस भी चीज़ को हम स्किम कर रहे हैं उसका निचोड़ निकालना, उसके ऊपर से भलाई उतारना, यही है फंक्शन ऑफ स्किमिंग। समझ आ रही है कि एक जनरल आइडिया लेना कि इस चीज़ के अंदर क्या है, बात क्या है, मेन आइडिया क्या है। समझ आ रही है, ये है फंक्शन ऑफ स्किमिंग। अब स्किमिंग के बाद हम पढ़ेंगे स्कैनिंग। स्कैनिंग किसे कहते हैं? स्कैनिंग का मतलब होता है मुआयना करना। समझ आ रही है, किसी चीज़ का मुआयना करना। Scanning is reading a text quickly in order to find specific information. Skimming में हमने पढ़ा जनरल, स्कैनिंग है स्पेसिफिक, कोई ख़ास इंफॉर्मेशन। समझ आ रही है, किसी ख़ास मालूमात के लिए हम स्कैन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिगर्स और नेम्स, मतलब कोई चीज़ ढूंढने के लिए। नहीं समझ आई? स्कैनिंग इज़ यूज टू फाइंड पर्टिकुलर फैक्ट्स, टू स्टडी फैक्ट हैवी टॉपिक्स। Skimming general, scanning particular, and to answer questions requiring factual support. नहीं समझ आई कि स्कैनिंग करने का मकसद ही किसी खास चीज़ को ढूंढना होता है। समझ आ रही है, पर्टिकुलर होता है स्कैनिंग। स्किमिंग जनरल होती है, स्कैनिंग पर्टिकुलर होती है। नहीं समझ आई? फॉर एग्जाम्पल हम सीटी स्कैन करवाते हैं, उसका मकसद क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रैक्चर देखना है हमारी बॉडी में, कोई टूटी हुई हड्डी देखनी है, तो उस पूरी बॉडी का मुआयना किया जाता है कि कौन सी हड्डी टूटी हुई है। समझ आई है? इसी को कहते हैं स्कैनिंग। अब स्कैनिंग का मेथड क्या होता है? समझ आ रही है, क्या तरीका है स्कैनिंग का? स्कैनिंग के अंदर हम सबसे पहली चीज़ करते हैं कि लुक फॉर आंसर्स, कि हमारे दिमाग में जो भी कोई क्वेश्चन है या जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है किसी पेपर में, किसी टेस्ट में या अदरवाइज भी, उसका आंसर तलाश करने के लिए हम स्कैनिंग करते हैं। समझ आ गई है कि किसी चीज़ का आंसर, किसी चीज़ का जवाब तलाश करने के लिए स्कैनिंग की जाती है। सेकंड वन, डिसाइड ऑन अ फ्यू कीवर्ड्स। समझ आ रही है कि आप क्वेश्चन का आंसर तलाश करने के अंदर सबसे पहला काम करेंगे कि जो उस क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स हैं, अहम अल्फाज हैं, उनको तलाश करें। कि आप जिस भी टेक्स्ट की स्कैनिंग कर रहे हैं उसके अंदर जो अहम अल्फाज हैं उन्हें तलाश करें। उसके बाद है स्किम फर्स्ट, कि कई दफ़ा हम स्कैनिंग करते हैं तो उससे पहले हम उस चीज़ का एक जनरल जायज़ा लेते हैं। समझ आ रही है? उसके बाद हम उस ख़ास चीज़ को तलाश करते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं? कैप्चर, यानी कि जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं उसको पकड़ लेते हैं। टूटी हुई हड्डी का, फॉर एग्जांपल हम टूटी हुई हड्डी देखनी है पूरी बॉडी में, उसके लिए हम स्कैनिंग कर रहे हैं, तो जहाँ हमें मिलेगी वहाँ पर हम उसे कैप्चर कर लेंगे, पकड़ लेंगे। नहीं समझ आई? तो ये 4 मेथड हैं स्कैनिंग के, कि पहले हम क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं, उसके बाद कीवर्ड्स देखते हैं जो भी हम इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, फिर स्किम करते हैं पहले और फिर कैप्चर कर लेते हैं। समझ आ गई है? अब स्किमिंग और स्कैनिंग पढ़ने के बाद हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे फर्स्ट वन, स्किमिंग इज रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर जनरल मीनिंग। समझ आ रही है? हमने पहले भी पढ़ा है कि स्किमिंग हम जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए करते हैं, जबकि स्कैनिंग इज रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। स्कैनिंग हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए करते हैं। समझ आ गई है? सेकेंड डिफरेंस, इट इज़ यूजफुल फॉर प्री रीडिंग टास्क दैट डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड अटेंशन, कि हम वो काम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए उसके लिए करते हैं स्किमिंग।
जबकि स्कैनिंग हम कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर या कोई फैक्ट तलाश करने के लिए करते हैं। समझ आइए, हमने पहले भी पढ़ा है कि हम स्कैन करते हैं किसी ख़ास चीज़ का मुआयना करने के लिए। उसके बाद देयर इज़ नो नीड टू रीड एवरी वर्ड, हर एक लफ्ज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती स्किमिंग में, जबकि स्कैनिंग में टू सर्च आउट रेलिवेंट वर्ड्स और कॉलोकेशंस, मतलब स्कैनिंग के अंदर हमने ढूंढने ही कुछ पर्टिकुलर अल्फाज या फिर कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। समझ आ रही है? तो ये थर्ड डिफरेंस है स्किमिंग और स्कैनिंग में। और लास्ट क्या है, द फोकस इज ऑन इम्प्रूविंग स्पीड ऑफ रीडिंग, कि हम अपनी रीडिंग स्पीड को बेहतर बनाने के लिए स्किमिंग कर सकते हैं, जबकि स्कैनिंग का मकसद ही होता है लेक्सेस देन जनरल मीनिंग एंड टू इग्नोर इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि स्कैनिंग का मकसद ही कुछ ख़ास अल्फाज को तलाश करना होता है किसी जनरल मीनिंग के लिए या किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को तलाश करने के लिए इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करते हुए, यानी जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसे इग्नोर करते हुए। तो ये 4 डिफरेंसेस हैं स्किमिंग और स्कैनिंग के अंदर। समझ आ गई आप लोगों को? तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।